आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समूह से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाली हूं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना रखी है कि समूह के फायदे क्या हैं, क्यों स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण दीदियों को जुड़ना चाहिए, समूह से जुड़कर आप क्या क्या रोजगार कर सकती हैं, समूह से जुड़कर महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है। इस तरह अनेकों वीडियो चैनल पर पहले ही डाल रखी है, तो उनको भी जरूर देखना। समूह से जुड़कर आपको कम्युनिटी कैडर की बहुत सारी नौकरियां भी आजीविका मिशन के तहत मिल सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े फायदे के बारे में बताने वाली हूँ, जो ना तो किसी को पता होगा, ना ही कोई इससे पहले जानता होगा, आपको किसी ने बताया होगा। समूह कब तक चलेंगे, कहीं समूह बंद ना हो जाए। बहुत सारी दीदियां ऐसा सोचती होंगी, ये भी सोचती होंगी कि जो ये समूह के अंतर्गत नौकरियां मिल रही है कितने साल तक चलेगी, कहीं ये भी बंद नहीं हो जाए। ऐसे कई सारे सवाल बहुत सारी दीदियों के मन में होते हैं, आपस में पूछती भी रहती है एक दूसरे से। तो इन तमाम तरह की जानकारियों को मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में समूह से जुड़ी दीदियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइक तो जरूर से कर दीजिए। कोई आपकी परिचित समूह से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, तो आप जोड़ना चाहती हैं जिसको उसको भी फायदा मिले, तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर से कर लेवें। नोटिफिकेशन नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए ऑल पे सेट करके घंटी का बटन दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने का दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपको बार बार चैनल ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके भी चैनल को रखना चाहिए। आप मुझे थैंक्स बटन पर क्लिक करके थैंक्स भी बोल सकते हैं, जो आप सभी के सहयोग से ये सुपर थैंक्स बटन मुझे यूट्यूब ने दिया है। ये जो स्वयं सहायता समूह है वो NRLM के तहत बनाए जाते हैं। NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, जो बिल्कुल सही है, सुरक्षित है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजना है, ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने की, उनको ऊपर उठाने की, जिसके तहत रोजगार के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। फंड यानी पैसा दिया जाता है। नौकरियां भी ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी दी जाती है, जैसे बैंक सखी, BC सखी, समूह सखी, शिक्षा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी, मनरेगा मेड, शौचालय केयर टेकर, RPRP, CRP, FLCRP, क्लस्टर मैनेजर, BK, MBK, इस तरह से ग्रामीण लेवल पर और भी बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां दी जाती है, और ये पूरे भारत में मिशन मोड पर चलाई जा रही है NRLM योजना। तो इससे जुड़ना बिल्कुल सुरक्षित और सेफ होता है आपके लिए। आप निश्चिंत होकर समूह बनाइए, समूह से जुड़िए, और छोटे छोटे फायदे हैं उनके तहत आप ऊपर उठ सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से बहुत बड़े सरस मेला भी लगाए जाते हैं, उनमें आप अपने जो भी उत्पाद बनाती हैं उन मेलों के तहत इन उत्पादों को आप बेच सकती है, बेचकर अपना आजीविका चला सकती है। एक साल में 2 बार 3 बार ये मेले लगते हैं। जिलों का अलग से लगता है, और NRLM यानी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में, गुड़गांव में ये बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा मेला सरस आजीविका के नाम से भारत सरकार की तरफ से लगाया जाता है। उसमें भी आप जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उनको बेच सकती हैं और अपनी आजीविका चला सकती हैं। शहरों में भी चलाई जा रही है ये योजना, जो NULM के तहत चलती है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही जोर शोर से ये योजना चल रही है, जिसका फायदा ग्रामीण महिलाएं हर प्रकार से ले भी रही है, समूह के माध्यम से, समूह से जुड़कर। और इसके अंतर्गत बहुत सारे और भी डे के अंतर्गत बहुत सारे प्रशिक्षण भी करवाए जाते हैं, जैसे RCT के तहत, DDKUI के तहत बहुत सारे प्रशिक्षण भी करवाए जाते हैं, जिससे समूह की महिलाएं समूह के माध्यम से वो प्रशिक्षण भी कर सकती है और अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही पैसा देती है, जो समूह से जुड़ी दीदियों को फंड के रूप में समूह के अकाउंट में भेजा जाता है। तो जो ये स्वयं सहायता समूह है ये बंद नहीं होने वाले हैं, बहुत समय तक चलने वाले हैं। राजस्थान राजीविका के अलावा और भी बहुत सारे राज्यों में ये चल रहे हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में ये योजना राजीविका नाम से चल रही है, और बाकी सभी राज्यों में ये योजना किसी न किसी नाम से चल रही है।
भारत सरकार की तरफ से इस योजना का नाम है NRLM, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको हिंदी में कहा जाता है। महिलाओं को ही नौकरियां मिली हुई है इस समूह के माध्यम से, और बहुत सारी कंपनियों में अनेक नौकरियां मिली हुई है, बहुत से रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे पूरा डिपार्टमेंट महिलाओं का ही हो जाएगा। शुरुआत में महिलाएं कम जुड़ी हुई थी, तो ऊपर वाले उच्च पदों की नौकरियां पुरुषों को ही देनी पड़ती थी। अब तो काफी पढ़ी लिखी दीदियां भी समूह से जुड़कर समूह के तहत नौकरियां पा रही है और उच्च पदों पर नौकरियां कर रही है। यानी पहले गांव स्तर पर जो कम्युनिटी कैडर की महिलाएं हैं कम्युनिटी कैडर की जो नौकरियां हैं वही महिलाएं करती थी। अब ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सभी जगह महिलाएं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो नौकरियां कर रही है। जैसे ब्लॉक लेवल पर BPM होता है, BMM होता है, DES होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DPM, DM, सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर भी DES जो कंप्यूटर संबंधित कार्य करते हैं, एंटरप्राइज प्रमोशन आदि अनेकों नौकरियों से अब महिलाओं को ही जोड़ा जा रहा है। और छोटी छोटी ग्रामीण लेवल पर कम्युनिटी कैडर की भी बहुत सारी नौकरियां समूह की दीदियां कर रही है। जब समूह की शुरुआत थी इतना विकास नहीं था, दीदियां इतनी ज्यादा जागरूक नहीं थी, दीदियां समूह से नहीं जुड़ रही थी। इस कारण पुरुषों को ही नौकरियों में रखा जा रहा था, ताकि समूहों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जा सके, समूह के बारे में ग्रामीण महिलाओं को बताकर समझाकर जोड़ा जा सके और उनका विकास किया जा सके। इसलिए पुरुषों को रखा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे विकास होता जाएगा तथा हो भी रहा है। समूह बनते जाएंगे, उनके ऊपर ग्राम संगठन बनते जाएंगे, उनके ऊपर क्लस्टर बनते जाएंगे। CLF इनको बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन को संकुल स्तरीय संघ, ये भी बनाए जा रहे हैं। इन्हीं के तहत ये समूह को क्लस्टर लेवल के तहत ही समूह को फायदा मिलता है। संगठन बहुत सारे बन जाएंगे तो पुरुष बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, इनकी जगह महिलाओं को ही रखा जाएगा। एक बात बीच में और बोलना चाहती हूँ, कई जगह पर दीदियां आपस में लड़ाई झगड़े करती हैं, तो इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग प्यार प्रेम से मिलजुल कर, क्योंकि ये शांति से करने का काम है, एक दिन में किसी को कोई पैसा या कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला काम है। जैसे आपकी गृहस्थी चल रही है, जैसे आपका परिवार चल रहा है, उसी तरह से SHG का काम भी उसी तरह से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो इसमें जल्दबाजी करने का ये बिल्कुल भी कतई भी काम नहीं है। और आपस में दीदियां लड़ाई झगड़ा नहीं करके अपने समूह की देखरेख करें, अपने ग्राम संगठनों की देखरेख करें, खुद का विकास करें, अपने साथ वाली महिला का विकास करें, और सभी महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे और एक दूसरे का काम करेंगी, तभी ये समूह अच्छे से चल पाएंगे। आपके ग्राम संगठन, आपके CLF और आपका ब्लॉक लेवल पे अच्छे से विकास हो पाएगा। तो आपसे सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह से आप लड़ाई झगड़े समूह के माध्यम से करती हो, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं करें। एक दूसरे का सहयोग करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ समूह से जुड़ी महिलाएं ही नौकरी करेंगी। गांव में जितने भी विकास कार्य और सरकारी योजनाएं होती है, उनका लाभ भी केवल और केवल समूह से जुड़ी महिलाएं ही ले पाएंगी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, यही सबसे बड़ा फायदा है समूह से जुड़ने का। जो भी कार्य या किसी प्रकार की योजना या कोई भी लाभ कार्य किसी भी सरकारी योजना के तहत आपके गांव में आएगा, वो तभी आप ले पाएंगे जब आप समूह से जुड़ी रहेंगी और समूह से जुड़कर अच्छे से काम करेंगी, ईमानदारी से और प्यार प्रेम से काम करेंगी तभी। तो कुल मिलाकर ग्रामीण यानी गांव की महिलाओं का समूह से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप समूह से जुड़ी हुई हैं तभी आप इन सभी योजनाओं एवं नौकरियों का लाभ ले पाएंगे। भारत सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय जो मिलते हैं, टॉयलेट बाथरूम जो मिलते हैं गांव में, सभी जितनी भी चीजें हैं, जो भी फायदे हैं, सभी तभी आपको मिलेंगे जब आप समूह से जुड़ी रहेंगी और अच्छे से काम करेंगी। तो सभी दीदियां जल्दी से जल्दी समूह से जुड़ जाओ। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके मन में किसी के संशय है, डाउट है कि पता नहीं ये समूह क्या होंगे, अच्छे हैं कि नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर समूह से जुड़ सकती है। ये भारत सरकार का उपक्रम है, इसको NRLM बोलते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आजीविका का एक साधन है ये, और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग इस योजना को नाम दिया गया है। राजस्थान में इस योजना का नाम राजीविका है।
बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है और सब जगह इसके अलग अलग नाम है। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण देकर धीरे धीरे महिलाओं को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, सीख भी रही है महिलाएं, और सभी पदों पर महिलाएं ही नौकरियों में भर्ती होंगी। तो आगे चलकर बहुत सारे फायदे आपको समूह के तहत मिलने वाले हैं। समूह अभी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए, अभी बनवा लीजिए। कैसे समूह बनता है इसकी वीडियो चैनल पर डली हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको देखिए और फटाफट अपने समूह का गठन कर लीजिए। आपके गांव में अगर पहले से समूह बने हुए हैं तो आपके गांव में समूह सखी होगी, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलकर अपना समूह बनवा लीजिए। अगर आप किसी समूह में एडजस्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे समूह से जुड़ना चाहती है तो उसमें भी आप जुड़ सकती हैं, या फिर अपना 10 महिलाओं को इकट्ठा करके समूह अपना अलग से बनवा सकती हैं। इसके अलग अलग तरह के वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, आपका सहयोग हो जाएगा। और जो दीदियां समूह से हट गई हैं, जिन्होंने नाम कटवा लिए हैं, वो जल्दी समूह से वापस जुड़िए, अपना नाम दोबारा जुड़वाइए। तथा जो दीदियां ये सोच रही है कि हम तो समूह से हटना चाहती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हटे, क्योंकि आगे चलकर आप इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। जब आप वापस जुड़ने की कोशिश करेंगी तब तक बहुत समय आपका बर्बाद हो चुका होगा और आपके लिए समूह बहुत ज्यादा पुराना हो चुका होगा और आप परेशान हो जाएंगी। तो आपको हटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको समूह से जुड़े रहना है। अभी आप पैसों या नौकरियों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है तो धीरे धीरे चल रही है, जल्दी ही ये काम बहुत तेजी से होने वाला है। सरकारी पोर्टल बना हुआ है, केंद्र का एवं राज्य सरकारों का ऐप भी विभिन्न प्रकार के बनाए जा रहे हैं जो समूह की महिलाओं के लिए ही काम करेंगे। तो आप ज्यादा पैसों के और नौकरियों के बारे में नहीं सोच के समूह से जुड़े रहिए और अपनी बचत धीरे धीरे जमा करती रहिए, और जो भी आपको फायदे मिलते हैं उनका फायदा लेकर अपनी आजीविका को चलाती रहिए। तो ये थी समूह से जुड़ी सभी अच्छी जानकारी, सबसे बड़े फायदे। अगर आप अभी भी समूह से हटना चाहती हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तो हटना नहीं है। जो भी दीदी नहीं जुड़ी है वो फटाफट अपना समूह बनकर जुड़ जाइए। और भी समूह से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के विभिन्न प्रकार के वीडियो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, तो प्लीज आप उनको भी देख लीजिए और अपना आत्मविश्वास समूह के प्रति बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आगे लाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए ही भारत सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए ही बनवा रही है। आप भी इनसे जुड़कर पूरा लाभ लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और किसी भी तरह का आपको किसी और समूह से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के बारे में पता करना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।